हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एलआईएस माइंड मैप। आज का विषय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, शॉर्ट में इसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल। और ये यूआरएल हमारा क्या है, एक्चुअली लोकेशन की बात कर रहा है, लोकेटर ना। तो जो हमारे इंटरनेट पर जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसे लोकेट कौन करता है, कौन हमें जानकारी देता है, कौन बताता है, वो यूआरएल ही है। तो यूआरएल हमारा क्या है, एक लोकेटर है। और ये यूआरएल हमें उस रिसोर्सेज तक पहुंचाने में मदद भी करता है। इसकी ओरिजिन की तरफ चलें तो यह टर्म जो है, द कॉन्सेप्ट यूआरएल ओरिजिनेट विथ डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू जो है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंड लोकेट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे जो हमारा जो है अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज संसाधन, उसे ये क्या करती है कि वो दर्शाती है और उसकी पहचान और स्थान बताने के लिए ये क्या करती है कि हमारी मदद करती है। यानी वो ऑलरेडी, जैसे हमें कोई अगर रेफरेंस देकर हमें बताता है, हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में होता है तो किसी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वहां पे रेफरेंस लाइब्रेरियन होते हैं और वो जानकारी देते हैं, तो बिल्कुल ये हमारे क्या होते हैं कि इंटरनेट पर भी इसी प्रकार से ये हमारा एक ऐसा सोर्स है ना, जो क्या करता है कि वो लोकेट करता है और लोकेट करके हमें उस रिसोर्सेज तक वो पहुंचाने में मदद करता है। इट इज कॉल्ड यूआरएल। यानी यूआरएल की अवधारणा जो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि डब्ल्यू के विकास के साथ ही इस क्या हुआ था, इसका डेवलप हो गया था और इंटरनेट पे संसाधनों की पहचान और स्थान बताने के लिए ये विकसित हुई। इस डब्ल्यू के साथ जो डेवलप हुई यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे कहते भी हैं कि ये हमारा क्या है, एड्रेस है, वेब एड्रेस को ये जानकारी देने वाला है, राइट। तो ये जो जानकारी देने वाला है यूआरएल को सबसे पहले किसने खोज किया, किसने इसे डेवलप किया, तो नाम आता है सर टिम बर्नर ली का। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेब पेज के लिए जो जिन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड वाइड वेब पेज के लिए, उन्हीं का नाम जो है यूआरएल के लिए भी है, यानी कि सर टिम बर्नर ली ने कब, 1994 यानी 1994 में, वाइल वर्किंग एट सर्न, जब ये वर्क कर रहा था, ये कार्यरत था, कार्य कर रहे थे सर्न में। तो सर्न क्या है हमारा, काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर, यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में जब ये वर्किंग थे, कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे, देन तब भी इन्होंने ये क्या किया था कि टिम बर्नर ली ने इस चीज को, यूआरएल को डेवलप किया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के साथ साथ साइमल्टेनियस ये हमारा डेवलपमेंट हुआ था 1994 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे तो प्रश्न पूछे ही जा चुके हैं, आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस में भी किया होगा, पूर्व में भी आप देखे होंगे कि क्वेश्चंस। लेकिन चलिए हम लोग इस पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये हमारे प्रश्न आते रहे और इससे क्या रिलेटेड हमारा इंफॉर्मेशन और भी मैक्सिमम हो सकता है। यूआरएल, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म इज द एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि ये हमारा क्या करता है, लोकेट कराने वाला होता है, इट मींस की एड्रेस बताने वाला था। ये क्या होता है, एड्रेस लोकेटर होता है ना। तो जो रिसोर्स लोकेटर होता है, ये हमारा जो इंटरनेट पे हमारा क्या होता है, अवेलेबल होता है। इट इज लोकेशन एंड द मेथड यूज्ड टू एक्सेस इट, हम आसानी से हम कैसे जो है उस स्थान से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने संसाधनों को, अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं। तो यह इंटरनेट पे जो है उसे कैसे एक्सेस करेंगे, इन सभी चीजों का क्या होता है, इसके पास यानी यूआरएल से ही जानकारी प्राप्त होती है और यूआरएल ही क्या करती है कि हमें मदद करती है तो एक्सेस करने में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू, ये लोकेटर टूल्स है, ये हमारा ये एक एड्रेस टूल है जो क्या करती है कि एड्रेस को ये बताती है। तो इट इज द यूआरएल। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, लुक हियर, देखते हैं यहां पर हम लोग। फर्स्ट वन इज द ए प्रोटोकॉल। इसके एलिमेंट्स में देखिए, ये प्रोटोकॉल ये कैसे हमारा एलिमेंट्स कौन कौन सा काम करता है, यहाँ प्रोटोकॉल है, देन डोमेन है, फिर इसमें पाथ है एंड फ्रैगमेंट्स है, राइट। तो ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं। तो प्रोटोकॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूआरएल। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड, ये कैसे हमारा डेटा जो है ट्रांसफर होगा, यह डिफाइन करता है, यह इसे दर्शाता है और बताता है।
राइट, यह इसके डेफिनेशंस को बताता है। तो इट इज द ये प्रोटोकॉल, तो ये हमारा फर्स्ट वन इज द प्रोटोकॉल एंड इट इज आल्सो वी कैन से दैट कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये सेट ऑफ रूल्स होता है कैसे डेटा को ये ट्रांसफर करेंगे और भी हमारे एक्शन होंगे इसके, तो यह सेट ऑफ रूल्स ही होता है, राइट। इसमें देखिए HTTP, HTTPS, FTP, है ना, मेल टू, ऑल्सो आर एग्जांपल्स ऑफ द प्रोटोकॉल। Z39.50 इज 2, है ना, यह भी हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है जो लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए है। It is very important tools, right? So Z39.50 is the important tools for LIS services. तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल यानी कि ये हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल्स है। दूसरा हमारा ये कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम में हमारा क्या क्या करता है, ये डोमेन नेम आइडेंटिफाइज द सर्वर होस्टिंग द रिसोर्सेज। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा सर्वर को कि कौन इसके होस्ट हैं, कैसे। तो जैसे एग्जांपल्स दिया यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब पेज के लिए एग्जांपल्स, यहाँ पर कुछ भी एनीथिंग आप डालेंगे एंड देन क्या करते हैं .com, राइट। तो ये क्या करता है कि इट इज द एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। इसके डोमेन नेम का मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस का वो क्या होता है कि नेम को हम लोग यहाँ पर जो इंटरनेट पे जो हम अवेलेबल कराते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। तो इट इज द नेम, राइट। तो ये डोमेन नेम हो गया। नाउ थर्ड वन इज द पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर हमारा क्या है, स्पेसिफाइज कम्युनिकेशन एंड पॉइंट एग्जांपल्स। तो ये एंड पॉइंट एग्जांपल्स को ये क्या करता है कि हमें दर्शाता है। तो एंड पॉइंट जैसे 80 से 443 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे पोर्ट नंबर होते हैं जो डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द पाथ। व्हाट इज द पाथ? पाथ मींस लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द सर्वर, यानी कि कौन सा हमारे सर्वर पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, दिस इज द पाथ। ये हमें क्या करता है, एक वे देता है, रास्ता देता है, और वो हमारा इंटरनेट वेब पेज पे ये अवेलेबल कराता है हमारे, यानी कि अप्रोच करता है। दिस इज द अप्रोच, राइट। तो ये हमारा अप्रोच कराता है लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज का। तो ये दिस इज ऑन द सर्वर, जो हमारा सर्वर पर है। तो दिस इज द पाथ। और इसे हम जैसे फाइल्स, पेज एंड HTML, यहाँ पर हमारा फोल्डर्स और मतलब जो कुछ भी हमारे होंगे वो क्या करेगा, वो यहाँ से ही वो उस पेज का क्या करेगा, पाथ और लोकेशंस देगा। इट मे बी यहाँ पर हो सकता है कि वो ऑडियोज, वीडियोज एंड सो, तो उसके लिए हमारा JPG जो भी है टेक्निकली वो क्या करता है कि यहाँ पर ये दर्शाता है, पाथ को दर्शाता है। नाउ क्वेरी स्ट्रीम, ये क्या करता है, सेंड डेटा टू सर्वर। ये सर्वर को क्या करता है, डेटा को ये प्रोवाइड करता है। एग्जांपल जैसे दिस वन इज द ID 10 नेम एंड ABCXYZ, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेरी स्ट्रिंग को करता है। नाउ फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि पॉइंट टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पेज। ये स्पेसिफिक पार्ट होता है, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से इसके क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और यही एलिमेंट्स मिलकर क्या करते हैं कि URL का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारा वेब पेज मूल रूप से है, प्रोटोकॉल रूल मूल रूप से है, डोमेन नेम हमारा मूल रूप से है। तो ये बेसिक है, जो इसके बिना हमारा क्या होता है कि हम लोकेट नहीं कर पाते हैं, एड्रेस हमारा नहीं मिल पाता है। एड्रेस के लिए URL जरूरी है कि किसके मकान में हमें जाना है और कहां पे लोकेट करना है। कोई अपार्टमेंट है तो कौन से फ्लोर है, कौन से फ्लोर के बाद वो कौन सा नेम है, कौन सा हमारा जो है कमरा नंबर है, देन हमारा कौन सा नाम है, ये तो होना ही चाहिए। देन हम क्या करेंगे कि वहां तक हम अपने रिसोर्सेज को ला सकते हैं, अप्रोच करते हैं लाइक दैट। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये एलिमेंट्स ऑफ द URL, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेस द डेटाज और इंफॉर्मेशन or our whatever is available on the internet. So हमारा जो कुछ भी वहां पर रिसोर्सेज होगा, हम इसके माध्यम से ही वहां तक अप्रोच हम कर लेते हैं ना। टाइप्स ऑफ URL में देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट URL, इसका मतलब कंप्लीट है ना। HTTP, ये एक एग्जांपल दिया है कि एब्सोल्यूट हमारा URL, दिस वन इज द राइट। तो ये एब्सोल्यूट URL। रिलेटिव मतलब उससे रिलेशंस को जो जोड़ता है, जैसे इमेज से जोड़ सकता है, जैसा कि फाइल से यहां जोड़ सकता है, राइट, JPG से जोड़ सकता है, लोगोस, राइट। तो ये हमारा क्या करता है, दिस इज द रिलेटिव, जो जिससे रिलेटेड होगा ना। स्टैटिक URL, जो हमारा स्टैटिक का मतलब होता है कि एक निश्चित होता है कि पेज हमारा HTML का ये सर्टेन होगा, राइट।
और इसी पेज पे हमारा क्या होगा कि उसका एक बैकग्राउंड होगा और हमें अवेलेबल कराता है। नॉट डायनेमिक जो हमें क्या करता है, जो गति प्रदान करता है, यानी पेज का कि वो हमारा एक्टिव है और कनेक्टिविटीज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस टाइप ऑफ द डायनेमिक यूआरएल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूआरएल्स भी हमारे होते हैं, राइट, कि एब्सोल्यूट होंगे, रिलेटिव होंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या है कि एक टॉपिक है जो है ना टाइप्स में हमारा है। तो एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो ये हमारे हो गए। अब बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि ये जो है यूआरएल ऑलरेडी क्या होता है कि ये पार्ट होता है यूआरआई का एक्चुअली में। तो यूआरआई हमें जानना भी जरूरी है। अगर यूआरआई को हम छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम मिस कर सकते हैं और समझ से परे हो सकता है। देखिए यूआरआई क्या होता है कि ये हमारा एक जो है ना, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन करता है, राइट। ये तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफाई करने वाला होता है। तो ए यूआरआई इज ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट आइदर वाया इट्स लोकेशन नेम और बोथ। ये लोकेशन या नेम को या दोनों को वो लेकर के, यानी कि ये यूआरआई अक्षरों की एक ऐसी हमारी श्रृंखला है, यानी वर्ड जो होते हैं, स्ट्रिंग्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं, उसकी क्या है, ये एक श्रृंखला है, राइट। और ये जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संस्थान की पहचान करने के लिए हम लोग करते हैं। जो भी संसाधन होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, उसकी पहचान के लिए करते हैं, चाहे उसका स्थान बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, ये यूआरआई। और यूआरआई का ही जो पार्ट है ना, वो टाइप्स है, वो हमारा क्या है, देखिए यूआरएल और यूआरएन। यानी अब ये एक प्रश्न आया वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि यूआरएल किसके अंतर्गत है, तो वो हमारा किसका, यूआरआई के अंतर्गत, राइट, आइडेंटिफायर के अंतर्गत। यानी कि यूनिक जो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, उसके अंतर्गत हमारा क्या हो गया, दो, राइट। एक तो हमारा क्या हो गया यूआरएल, और दूसरा हमारा क्या हो गया कि दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं ये है यूआरएन, राइट। तो यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके बारे में ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, यानी आइडेंटिफाइज ए रिसोर्स बाय इट्स लोकेशन। ये लोकेशन के थ्रू ये हमें क्या करती है कि जो है वो वहां आइडेंटिटी देती है और पहचान कराती है। तो दिस इज द इसका गुड एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, यूआरएन। यूआरएन क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये क्या करती है, अब इसका जो काम है वो आइडेंटिफाइज ए रिसोर्स बाय नेम। वो क्या करती है, बाय नेम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। ये लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन बाय नेम वो हमें क्या करता है, आइडेंटिफाई देती है। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल है, किसी बुक की आइडेंटिफाई करना है, हाँ, तो उसका क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। एग्जांपल्स हमारा क्या होता है कि कैसे हम लोग करते हैं कि वो आईएसबीएन से हमें वो डिफाइन कर देता है, कंप्लीट डिफाइन करता है कि उसके कौन ऑथर हैं, उसके पब्लिशर कौन है, कहां से पब्लिश हो रहा है और क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें उसकी बिब्लियोग्राफिक जो डेटा, बिब्लियोग्राफिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये डिफाइन कौन कर रहा है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। और यूनिफॉर्म जैसे आईएसबीएन से देखिए यहाँ पर, तो आईएसबीएन क्या हो गया कि ये यूआरएन है। ये हमें क्या करती है, हम सभी को पता है कि ये कितने कैरेक्टर्स के, अभी 13 कैरेक्टर्स के पूर्व में ये हमारे 10 कैरेक्टर्स हुआ करते थे। तो अब ये जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, तो ये यूआरआई के कितने हो गए, 2 पार्ट्स यहाँ पे हमारे हो गए, यानी कि 2 प्रकार हो गए। और ये यूआरआई में पहला यूआरएल हो गया और दूसरा हमारा यूआरएन हो गया, राइट। यूआरएल पर हम लोगों ने काफी डिस्कस किया और यूआरएन को भी हम लोगों ने जाना और समझा ना। अब हम लोग इसके डिफरेंट जो अप्रोचेज हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, उस पर भी समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इस पर भी चर्चा हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया इसलिए बड़ा आसान भी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बी is the right answer. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसे प्रैक्टिस हम सभी लोग करते रहेंगे ताकि हमारा फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना रह जाए, राइट। हु इन्वेंटेड द यूआरएल, यूआरएल का आविष्कार किसने किया, तो यूआरएल को किसने किया था, हम लोग जानते हैं कि www जो वेब पेजेस जो हमारे डेवलप किए गए थे, उसी वक्त क्या हुआ था, URI, यानी कि URI और URI का ही हमारा फिर क्या होता है, यहां पर देखेंगे URI जो है इसी में 2 पार्ट था हमारा, URL और दूसरा हमारा क्या था, नेम, है ना। तो हम शॉर्ट में यहां पर कर दे URL, या लिख के दे रहा हूं URL
और दूसरा हमारा URN, राइट, यही दो था। तो अब क्या हो गया, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इससे जो डेवलप किया था वो टिम वर्नर ली ने, और इसे जो डेवलप किया यह भी डेवलप किया था, साइमल्टेनियस हुआ था। तो सो दैट कि ये सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा टिम वर्नर ली बिल्कुल सही जवाब होगा। हु इन्वेंटेड द यूआरएल, यानी यूआरएल का आविष्कार किसने किया, तो टिम वर्नर ली ने। www का किसने किया, तो ये हम टिम वर्नर ली ही बोलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब पेज, फुल फॉर्म इसका क्या, वर्ल्ड वाइड वेब पेज। ये तो वेरी कॉमन क्वेश्चन भी ये पूछा भी गया है ना, जबकि कॉमन सा, अब तो कॉमन सा बन गया है ये। नाउ विच पार्ट ऑफ a URL specify the method of accessing a resources, यानी कि कौन सा जो है URL का कौन सा भाग संसाधन तक पहुंचने की विधि में बताता है, यानी URL तक हम पहुंचेंगे ये कौन बताएगा हमें, तो ये जो बताने वाला होगा हमें कौन बताएगा, तो वो प्रोटोकॉल ही बताएगा। सेट ऑफ रूल्स ही हमें क्या करता है, वो दर्शाता है। तो सेट ऑफ रूल्स क्या कर रहा है कि वह दर्शा रहा है और बताता है हमें संसाधन तक पहुंचने के लिए। तो रिसोर्स लोकेटर तो वही है ना, तो प्रोटोकॉल है, तो ये इट इज अ प्रोटोकॉल, यानी कि सी जो है वो बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच सिंबल सेपरेट्स प्रोटोकॉल एंड डोमेन इन यूआरएल, यानी कौन जो है सेपरेट करता है इसमें, ए बी सी डी में दिया हुआ है, सिंबल डॉट है ये, या हमारा स्लैशेस है, यानी डबल स्लैश है, कॉलम है एंड सो ऑन। तो ये स्पष्ट तौर पे हमें जो करता है वो कौन करता है, दिस वन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन द यूआरएल, यूआरएल में जो है यह दे रखा है एग्जांपल्स, तो व्हाट इज www.example.com, यानी कि क्या हमारा क्या है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा है, समझा है। तो ये जो हमारा है वो क्या करता है, डोमेन नेम है। हम लोग उस पेज को भी चलते हैं और लेट्स सी, आप देखें कि इस तरह का जो हमारा बना है, तो डोमेन नेम देखें, www जो एग्जांपल्स दिया है, examples.com, ABCDXYZ हो सकता है इसमें एग्जांपल्स। तो www.examples.com इट मींस कि इट्स द डोमेन नेम। हमारा क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा क्या होता है, एब्रिविएटेड फॉर्म में हम नेम को वहां डाल देते हैं, कभी कभी कंप्लीट अगर शॉर्ट नेम है तो इट इज द डोमेन नेम। तो इस तरह से यहां पर ये जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब भी हमारा क्या होगा कि डोमेन नेम इज द राइट आंसर। नाउ विच पार्ट ऑफ यूआरएल इज ऑप्शनल, यूआरएल का कौन सा भाग वैकल्पिक होता है, यानी कि इट्स नॉट मैंडेटरी। ये हमारा तो प्रोटोकॉल तो हमारा होता ही है, डोमेन नेम मस्ट है, और होस्ट हमारा क्या होता है, मस्ट होता है। फ्रैगमेंटेड हमारा कोई जरूरी नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू हियर, है ना, कि ये हमारा ऑप्शनल कौन पूछ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि फ्रैगमेंट, राइट। तो ये फ्रैगमेंट हमारा क्या होता है कि ये ऑप्शनल होता है ना। साथ ही साथ हम अगर देखें तो यह भी, इसको होस्ट को भी एक रखा है, लेकिन नियरेस्ट हमारा जो है वो क्या हो जाएगा कि फ्रैगमेंट को ही हम लोग यहाँ पर रखते हैं ना। तो होस्ट प्रोटोकॉल भी हमारे होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच यूआरएल पॉइंट टू स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वेब पेज, कौन सा यूआरएल वेब पेज के किसी विशेष भाग को दर्शाता है, किसी भी विशेष भाग को कौन दर्शाएगा, तो किसी भी जो है ना विशेष भाग को यूआरएल पेज पर जो हमारा दर्शाता है वो कौन होता है, यूआरएल विथ फ्रैगमेंट, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है ना। तो जब ऑप्शनल होगा तो ऑफ कोर्स ये हमारा क्या हो जाएगा कि विशेष भाग को ये एक स्पेसिफिक सेक्शंस को ये दर्शाने में ये हेल्पफुल होता है, राइट। नाउ a URL that depends on current location of a page is called, यानी कि करंट लोकेशंस को जो URL पृष्ठ पर स्थान निर्भर करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो करंट पेज के लिए हमारा होगा तो वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव जस्ट का भी कहो तो वो रिलेटिव URL होगा। इट इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ URL, यानी कि URL का कंपोनेंट हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, यानी कि यूआरएल के कंपोनेंट तो हैं, ये चूज करना है, जो नहीं होंगे उसे हटा देना है, तो वही सही जवाब होगा। तो प्रोटोकॉल तो ऑलरेडी होता ही है, डोमेन नेम तो होता ही है, पाथ उसका होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा। आईपी एड्रेस की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, सो दैट यह हमारा इसके अकॉर्डिंग सही जवाब है, राइट। नॉट लगा दिया तो नॉट के अकॉर्डिंग ये आईपी एड्रेस इज ओनली। नाउ विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए क्वेरी स्ट्रिंग इन URL, यानी URL में क्वेरी स्ट्रिंग के लिए कौन सा, तो कैरी जब भी करते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क यानी कि व्हाट को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो दिस वन इज द राइट आंसर, यानी कि
डी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन भी है, कॉमन क्वेश्चन भी है। नाउ यूआरएल इज सबसेट ऑफ यूआरएल, है ना, किसका उपसमूह है। तो यूआरएल के बारे में हम लोगों ने काफी ऊपर डिस्कस किया और यूआरआई कई बार रिपीट हम लोगों ने किया है। तो ये स्पष्ट है कि यूआरआई का ही ये हमारा क्या है, सबसेट है। यूआरएल एंड यूआरएन यही है ना, दो हमारे हैं। तो दो में से एक यहाँ ऑप्शन दिया है, यूआरएन दिया होता अगर कि यूआरएन का भी कौन सा सबसेट है, तो ये हम किसका सेट है, तो हम तब भी उसका भी जवाब हमारा यूआरआई ही होता है। तो यूआरआई का दो, यानी यूआरएल और यूआरएन दो होते हैं। तो यूआरआई इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल हमारा क्या होगा कि पूर्णतः सही जवाब होगा। सो थैंक यू। आपने क्या किया कि पेशेंसली आज से इस पर भी समझा जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक से काफी इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया होगा। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।